आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से ध्वजा के बारे में आपको जानकारी देंगे। आप सभी ने देखा होगा कई भक्तजन लोग अपने छत पर ध्वजा लगाते हैं, झंडा लगाते हैं। तो वह झंडा लगाने से हमें क्या लाभ मिलता है, क्या फायदा होता है, या उस झंडे को हमें किस समय पर लगाना चाहिए, इसके अनुसार किस विधि अनुसार हम उस झंडे को अपने घर के छत पर लगाएं ताकि हमें उस चीज का लाभ हो सके। तो इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताएंगे। आप सभी ने देखा होगा कोई जब चाहे जब मर्जी झंडा ला करके अपने घर पर टांग देते हैं, अपने घर की छत पर टांग देते हैं। परंतु क्या हकीकत में उस झंडे से हमें कुछ लाभ मिलता है, या हम सभी को अपने घर की छत पर झंडा लगाना चाहिए, या झंडा लगाने का क्या महत्व है? तो सर्वप्रथम हम आप सभी को बता देते हैं, जो हमारे घर की छत होती है उसके ऊपर केतु का वास होता है। यदि जिस भी व्यक्ति के घर की छत की साफ सफाई नहीं रहती, उस पर गंदगी रहती है, उस पर कचरा रहता है, तो उस घर में कभी भी सुख शांति नहीं रहती, क्योंकि उस घर के ऊपर केतु का वास आ जाता है। केतु का दोष उस घर में उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से लाखों रुपए की इनकम होने की वजह से, लाखों रुपए की कमाई आने के बावजूद भी उस घर में बरकत नहीं रहती। सारा पैसा पानी की तरफ बह जाता है। उस घर से रोग, बीमारी, ग्रह कलेश, तनाव कभी भी दूर नहीं होते। चाहे आप कितने भी उपाय कर लें, कितने भी प्रयत्न कर लें, तब तक आप अपने घर की छत की सफाई नहीं कर देते, उसकी गंदगी को दूर नहीं कर देते, आपके घर से केतु का वास दूर नहीं होगा। इसलिए हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए, अपने घर की छत हमेशा क्लीन रखें, हमेशा साफ रखें। यदि ऐसा करते हैं तो शीघ्र ही आपके घर से उच्चाटन, तनाव, ग्रह कलेश दूर हो जाएंगे। आपके धन में, पैसे में भी बरकत होने लगेगी। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि हम अपने घर की छत पर ध्वजा लगाने से, झंडा लगाने से क्या लाभ होता है। तो मैं आप सभी को बता देता हूं, घर पर छत पर झंडा लगाने से हमारे घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती है। यदि हमारे घर के मेन गेट की छत के ऊपर ध्वजा लहराती रहती है तो हमेशा हमारे वंश की, हमारे परिवार की वृद्धि होती रहती है। परंतु इसके साथ साथ कुछ शुभ समय है, यदि आप उन शुभ समय पर उस झंडे को, उस ध्वजा को लगाते हैं तो सर्वोत्तम में बेस्ट माना गया है। आप जब चाहे जब मर्जी उस झंडे को लगाने का कोई भी लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए एक शुभ समय होता है, एक निश्चित समय होता है। यदि आप शुभ समय पर उस कार्य को करते हैं तो शीघ्र ही हमको सफलता मिलती है। तो उस ध्वजे को किस समय पर लगाना है, आइए इसकी जानकारी हम आपको देते हैं। इससे पहले जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो सर्वप्रथम आप झंडा लगाने के, ध्वजा लगाने का समय का विशेष महत्व दें। जैसे कि दीपावली पर आप अपने घर की छत पर ध्वजारोपण कर सकते हैं, झंडा लगा सकते हैं। उसके साथ साथ नवरात्रों में आप लगा सकते हैं, हनुमान जयंती पर आप लगवा सकते हैं, और उसके साथ साथ मकर संक्रांति पर, और इसके साथ साथ जब कभी भी सर्व सिद्धि योग आता है उस समय पर भी आप अपने घर की छत पर झंडा लगा सकते हैं। तो आप विशेष ध्यान रखें, इन्हीं समय पर आप झंडा लगाते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। इसके साथ साथ मैं आप सभी को बता देता हूं, कुछ लोग क्या करते हैं, अपने छत के ऊपर किसी बांस की लकड़ी में या कोई लोहे के सरिये में अपने झंडे को लगा देते हैं। तो ऐसा करने से उस घर में कोई भी लाभ नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको बताया था छत पर केतु का वास माना गया है। उसके साथ साथ लोहे के अंदर शनि का वास माना गया है और बांस के अंदर मंगल का वास माना गया है। तो इसलिए ऐसा करने से घर में किसी प्रकार का लाभ नहीं होता। कभी भी अपने घर की छत पर लोहे के सरिये में या बांस की डंडी में आपको ध्वजारोपण नहीं करना चाहिए, झंडा नहीं लगाना चाहिए। हो सके आप आम की लकड़ी का इस्तेमाल करें, इसके साथ साथ देवदार की आप लकड़ी ले लें, उसमें आप अपने घर की छत पर झंडा लगाएं। अब कुछ लोगों ने यह भी बताया कि गुरुजी मंदिर में तो बांस की
लकड़ी में हम ध्वजा आरोपण करते हैं, ध्वजा लगाते हैं, तो मैं उन सभी से कहूंगा मंदिर में यदि आप बांस की लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं झंडा लगाने के लिए, तो वहां पर मंदिर में कोई दोष नहीं माना जाता है, क्योंकि मंदिर में जो पूजा का स्थान है, इसके साथ साथ जो हवन का स्थान है, वहां पर देवगुरु बृहस्पति का वास माना गया है। और मंदिर में आप सभी ने देखा होगा, उस मंदिर पर, मंदिर की छत पर एक चोटी बनी होती है, गुम्मद बनी होती है, और वह जो गुम्मद है, जो ऊंचा स्थान है, वह बुध ग्रह का प्रतीक है। और बुध ग्रह का सीधा संबंध नरसल से अर्थात बांस से संबंध रखता है। तो इसलिए आप मंदिर में, कोई भी मंदिर है या तीर्थ है, वहां पर आप बांस की लकड़ी में ध्वजा आरोपण कर सकते हैं, ध्वजा फहरा सकते हैं। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें, जब कभी भी आप अपने घर के अंदर, अपने घर की छत पर झंडा लगा रहे हैं, तो आप विशेष ध्यान रखें बांस की लकड़ी में या लोहे के सरिये में उस झंडे को आप ना लगाएं। इसके साथ साथ कैसे लगाना है, सर्वप्रथम आप थोड़ा सा आप रोल या कुमकुम ले लें, और झंडे का जो ऊंचा स्थान होता है, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, उस पर मात्र केवल आप 5 बिंदी रोली या कुमकुम से आप उस पर लगा दें। और इसके साथ साथ जो झंडे का अगला सिरा जो होता है, नुकीला सिरा जो होता है, जो त्रिभुजाकार होता है, त्रिभुज में जो अगला हिस्सा होता है, उस पर आपने थोड़ा सा हनुमान जी वाला सिंदूर लगा देना है। यदि आप इन 2 चीजों को झंडे के ऊपर लगा करके अपने घर के छत पर टांगते हैं, तो कभी भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करेगी, उच्चाटन, तनाव, रोग, बीमारी आपके घर में नहीं आएंगे। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए नए उपाय के साथ, नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को